buddies brightened up your day. Two young buddies flying high. 1923 की बात है। उत्तर की घनी वनों के बीच बसा था एल्डनवुड, एक छोटा सा गांव जहां जमाना ठहरा हुआ था। लकड़ी के घर, पत्थर की गलियां और आग के पास सुनाई जाती थीं रहस्यमयी कहानियां। उनमें सबसे अनोखी कहानी थी मेरिडिथ लेन की, एक निडर जिज्ञासु लड़की जो सच की तलाश में जंगल की गहराइयों तक चली गई। उस रात वो अपनी डायरी लेकर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने कहा, थॉर्नवुड जंगल में परछाइयां फुसफुसाती हैं, वो बुलाती हैं, वहां छिपी है कोई प्राचीन शक्ति, रहस्यमयी और मोहक। समय बीता और मेरिडिथ के दोस्त एथन ब्लेक ने खोज शुरू की। कुछ गांव वालों के साथ वो उस जंगल में उतरा। पेड़ों के बीच सन्नाटा था, लेकिन कुछ था जो उन्हें देख रहा था। और फिर उन्हें मिला एक पुराना पेड़ और उसके नीचे दबा एक बक्सा। बक्से पर अजीब निशान थे। अंदर थी मेरिडिथ की डायरी, जिसमें थे तारों के नक्शे, संकेत और एक नाम, द विस्परिंग शैडोज, वो परछाइयां जो ज्ञान की रखवाली करती थीं। एथन ने हर पन्ना पढ़ा। गांव के लोग उसकी बातें सुनते रहे और धीरे धीरे मेरिडिथ की कहानी एक जुनून बन गई। रात को एक गुप्त सभा शुरू हुई। डायरी में छिपे नक्शे उन्हें ले गए जंगल की एक छिपी घाटी तक, जहां चांद की रोशनी में चमकता था एक प्राचीन वेदी। एथन फुसफुसाया, यहीं दो दुनियाएं मिलती हैं। वेदी के पास जैसे ही वे पहुंचे, परछाइयां हट गईं और जमीन खुल गई एक रहस्यमयी कक्ष में। वहां दीवारों पर उकेरी गई थीं कहानियां, पुराने रक्षकों की, और एक चेहरा जो हूबहू मेरिडिथ जैसा था। अब सच सामने आ था। मेरिडिथ हुई नहीं थी, वो अब उस रहस्य की रक्षक बन चुकी थी। उसकी आत्मा अब जंगल की आवाज बन गई थी। और आज भी एल्डनवुड की आग के पास बैठकर कोई न कोई कहता है, कहानी खत्म नहीं हुई, वो अब हमारे बीच फुसफुसाती है।